सुप्रभात। 10वीं वर्ग के मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, पिछली कक्षा में हम सभी संस्कृत व्याकरण में व्यंजन संधि के बारे में जानकारी हासिल किए थे। आज मैं विसर्ग संधि पढ़ा करके भेज रहा हूं। आप सभी वीडियो को 2-4 बार देखेंगे, समझेंगे और इसे फेयर कॉपी में फेयर भी करेंगे। तो आइए आज हम विसर्ग संधि पढ़ते हैं। विसर्ग संधि का परिभाषा है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो बदलाव आता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ कहने का मतलब कि ये निश्चित है कि पहले प्लस के पहले जस्ट पहले वाला जो वर्ण होगा वो विसर्ग ही होगा। विसर्ग के साथ कहने ही का तात्पर्य हो गया कि प्लस के जस्ट पहले विसर्ग रहेगा और इसके बाद स्वर या व्यंजन, यानी प्लस के राइट साइड में या तो स्वर हो सकता है या व्यंजन वर्ण हो सकता है। तो इसके विकार जो इससे मेल से जो परस्पर मेल से विकार उत्पन्न होते हैं, उसी प्रक्रिया को, उसी विकार को ही हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे जसह जोड़ गानम, जसो गानम, निह जोड़ बल, निर्बल इत्यादि। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस के पहले दोनों में विसर्ग लगा हुआ है और प्लस के बाद ग व्यंजन वर्ण है, इसमें भी निर्बल में ब जो है व्यंजन वर्ण है। विसर्ग संधि के भेद, ऐसे तो विसर्ग संधि के कई भेद हैं, लेकिन हम लोगों को परीक्षा के लिए परीक्षोपयोगी 2 ही है। जो पहला है उत्व संधि। उत्व संधि के अंतर्गत हम लोग विसर्ग को ऊ करने का नियम पढ़ना होता है। इसमें है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस के राइट साइड में आता है अथवा यरल अ में से कोई हो, तो विसर्ग का अ तथा उ मिलकर ओ बन जाते हैं। यानी इसमें प्रायः देखा जाता है कि ओ बन जाता है। जैसे प्रथम जोड़ अध्याय, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस के पहले विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग संधि में प्लस के पहले विसर्ग का होना नितांत आवश्यक है, तभी हम उसे विसर्ग संधि कह सकते हैं। प्लस के पहले विसर्ग है और इसके बाद अ स्वर है, तो यहाँ पर विसर्ग और अ दोनों मिल करके ओ में चेंज कर दिया है। प्रथमो, मुँह में जो ओकार है यही विकार उत्पन्न किया है। अध्याय, अध्याय यहाँ एस की भांति जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूर्व रूप है, अ का पूर्व रूप है, यानी इसको हम लोग एस जैसा जो लिखा है इसको अ पढ़ेंगे। ये अ का पूर्व रूप है, इसको हम एस जैसा जहाँ भी संस्कृत में देखेंगे अ पढ़ेंगे। उसी तरह से मनः जोड़ हर, यहाँ पर प्लस के पहले विसर्ग है और बाद में व्यंजन वर्ण ह है, तो यहाँ विसर्ग व्यंजन वर्ण से प्रतिक्रिया करके ओ बनाता है। इसमें मूल रूप से उत्व संधि में मूल रूप से ओकार ही बन जाता है। मनः जोड़ हर मनोहर, मनः जोड़ ज मनोज, सह जोड़ अपि सुअपि, इस तरह से कई उदाहरण हैं। कह जोड़ अपि कोअपि हो जाएगा। इस तरह से अनगिनत उदाहरण हैं कि प्लस के पहले अगर विसर्ग हो और प्लस के बाद कोई भी स्वर आए, यरल अ में से कोई आए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, तो दोनों मिल करके ओकार में चेंज कर देते हैं। दूसरा है सत्व संधि। इसमें विसर्ग को तलाब्य स, मूर्धन्य स और दंती स करने का नियम होता है। यदि विसर्ग के बाद, यानी प्लस के पहले विसर्ग तो रहेगा ही, इसके बाद अगर च, छ और तलाब्य स हो तो नियम कहता है कि विसर्ग तलाब्य स में चेंज हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद ट, त और मूर्धन्य स रहे तो विसर्ग जो है मूर्धन्य स में बदल जाता है। और यदि विसर्ग के बाद क, त और थ हो या दंती स हो तो विसर्ग का दंत्य स हो जाता है। यानी इस बात से आप लोग निश्चिंत हो जाएं कि विसर्ग के बाद अगर च, छ और तलाबे स हो तो तलाबे स बनेगा। यदि विसर्ग के बाद ट, ठ और मूर्धन्य स हो तो मूर्धन्य स बनेगा। और यदि विसर्ग के बाद क, त और तलाबे स या दंत्य स हो तो विसर्ग का दंत्य स हो जाता है। जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे उदाहरण में, जैसे दिया है कि कह जोड़ चित बराबर कश्चित, रामह जोड़ ठकुरः रामस ठकुरः। इस तरह से रामह जोड़ टिकते, रामस टिकते, यहाँ मूर्धन्य स बन गया है। विसर्ग के बाद जो है
ठ है, इसलिए यहाँ पर मूर्धन्य स बन गया है। यहाँ पर कह जोड़ चित विसर्ग के बाद च है, जैसा कि नियम कह रहा है कि तालाबे स बन जाता है, तो तालाबे स बन गया है। उसी तरह से नमः जोड़कार बराबर नमस्कार है, यहाँ विसर्ग के बाद क है तो नियमानुसार दंत्य स में परिवर्तित हो गया है। उसी तरह से नमः जोड़ तुभ्यम मिलकर के बना है नमस्तुभ्यम, तो नमस्तुभ्यम में भी आप सभी देख रहे हैं कि दंत्य स बन गया है। यानी ये कॉन्फिडेंट है, निश्चित है कि विसर्ग के बाद अगर च छ और तालाबे स हो तो तालाबे स बनेगा। विसर्ग के बाद यानी प्लस के दाहिने अगर ट ठ और मूर्धन्य स हो तो दोनों मिल करके मूर्धन्य स बनाएगा, और यदि विसर्ग के बाद क त तालाबे स और दंत्य स हो तो विसर्ग का दंत्य स हो जाता है। यही इस दोनों संधि में पढ़ना है। ये विसर्ग संधि के दो इम्पोर्टेंट भेद हैं। यही आप लोगों के लिए बोर्ड में भी परीक्षोपयोगी है और स्कूल के भी एग्जाम्स में परीक्षोपयोगी रहेंगे। यही विसर्ग संधि में आप लोगों को दो पढ़ना है। इस प्रकार आज जो है विसर्ग संधि भी समाप्त होता है। संधि में दो ही पढ़ना है आप लोगों को, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। इसमें स्वर संधि नहीं पढ़ना है आप लोगों को, इसलिए संधि पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप लोग इस चीज़ को फेयर करेंगे, विसर्ग संधि को, और फेयर करके आप लोग क्लास के दौरान दिखाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी पूछेंगे। धन्यवाद।